प्यारे व्यूअर, तो कहानी वाली दीदी आपके लिए जंजाल कहानी का दूसरा भाग लेकर हाजिर है। जब पार्वती से कोई मिलने नहीं आने लगता है तो मायके से उनका मन उचट जाता है। उसे पता चल जाता है कि नित्य नए गहने बनते रहने से उसकी बात बनी रहेगी। पुराने तमाशे को कोई मुफ्त में भी नहीं देखता। कोर्ट में खाज यह हुई कि और भी कई घरों में उसके जैसे गहने बनने लगे। यहाँ तक कि एक मनचले शौकीन बनिए ने, जिसे नमक के काम में बड़ा भारी लाभ हुआ था, कलकत्ते के बने हुए कंगन और हार मंगवाए, और जिन्होंने पार्वती का रंग फीका कर दिया। सही बात भी जाती रही। रेत की दीवार भड़बड़ा कर ढह गिरी। एक दिन पार्वती अकेली बैठी सुरेंद्र को पत्र लिख रही थी कि अब यहाँ जरा भी मन नहीं लगता। 2-3 दिन की छुट्टी मिले तो मुझे यहाँ से ले जाओ। इतने में उसकी बचपन की सहेली बागेश्वरी उससे मिलने आई। वह पार्वती के साथ खेलकर बड़ी हुई थी। उसका ब्याह एक गरीब खानदान में हुआ था, लेकिन उसके पति ने रंगून जाकर खूब पैसा कमाया और 4-5 साल के बाद लौटा तो पत्नी के लिए एक मोतियों का हार लेता आया। बागेश्वरी आज ही मायके आई थी। पार्वती ने उसका मोतियों का हार देखा तो आंखें खुली रह गई। 2000 से कम का नहीं होगा। पार्वती ने उसकी प्रशंसा की, लेकिन उसका दिल बैठ गया। जैसे कोई रसालू कवि नौसिखिए प्रतिद्वंदी की कला की प्रशंसा करने में कंजूसी करे। यह रोग पार्वती की आत्मा में घून की तरह लग गया। उसने दूसरों के घर आना जाना छोड़ दिया। मन मारे अपने घर में बैठी रहती। उसे ऐसा लगता था कि अब औरतें, यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसे तिरस्कार की दृष्टि से देख रही है। पहले गहनों की चर्चा में उसे एक विशेष आनंद मिलता था। अब वह भूल कर भी गहनों की चर्चा नहीं करती। मानो अब वो उसे उस संबंध में मुँह खोलना ही नहीं चाहती। आखिरकार एक दिन उसने अपने सब गहने उतारकर बक्से में रख दिए और ठान लिया कि इन्हें नहीं खोलूँगी। उसे इन गहनों की खरीदारी पर पछतावा होने लगा। दिखावे की चाह में ज़िंदगी के सुख चैन बेकार खलल पड़ गया। वह बिना गहनों के ही अच्छी थी। यह मुफ्त में उलझन तो नहीं थी। घर के रुपये गवाकर यह सर दर्द खरीदना बड़ा महंगा है। 30 के दिन पार्वती की माँ ने कहा, बेटी आज मोहल्ले की सब औरतें स्नान करने जा रही हैं, तुम भी चलोगी? पार्वती ने उपेक्षा से कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। माँ बोली, चलती क्यों नहीं? बरस बरस का त्यौहार है, सब अपने मन का क्या करोगे? पार्वती बोले, जो चाहे कहे, मैं तो नहीं जाऊंगी। कुआर के दिन थे। सुरेंद्र को अभी तक छुट्टी नहीं मिली। पार्वती ने जल भूनकर उन्हें कई चिट्ठियाँ लिखी, पर इधर 2 हफ्ते से पत्र लिखना बंद कर दिया। उसे अपनी ज़िंदगी बोझ लगने लगी थी। मोहल्ले में बुखार और चेचक का प्रकोप था। कोई किसी के घर नहीं जाता था। नाश्ते के बदले घरों में काढ़ा पकता था। अस्पताल में मेला सा लगा रहता था। वैद्य और हकीम पत्थर के देवता बने हुए थे। एक दिन पार्वती की माँ ने कहा, बेटी आज शीतला देवी आ रही है, चलो उनसे मिलकर आते हैं। पार्वती बोली, शीतला देवी कौन है? माँ, यह तो नहीं जानती, मगर कभी कभी यहाँ आया करती थी। औरत क्या है, देवी ही है। पार्वती बोली, क्या करती है? माँ ने कहा, यहाँ तो जब आती है बीमारों की दवा दारू करती है और किसी से एक पैसा भी नहीं लेती। पार्वती बोली, तो घर की मालदार होगी। माँ बोली, नहीं, सुनती हूँ कि सिलाई करके गुजर बसर करती है। ब्याह के बाद ही जैसे पति है जैसे मर गया, उसका मुंह तक नहीं देखा, तब से इसी भांति काम कर रही है। पार्वती बोली, तो क्या अभी उम्र अधिक नहीं है? माँ बोली, नहीं, अभी उम्र ही क्या है, नारायण ने जैसी शक्ल सूरत दी है वैसा ही स्वभाव है। किसी महल में होती तो महल जगमगा उठता। ऐसी हंसमुख, ऐसी मिलनसार के पास से हटने का मन नहीं होता। जब तक यहाँ रहती है भीड़ लगी रहती है, पूरा मोहल्ला घेरे रहता है। इतने में मेहरी ने आकर कहा, बहू जी शीतला देवी आई है और पाठशाला में बैठी हुई लड़कियों से कुछ पूछ रही है। कई लड़कियों को इनाम भी दिए। मैं भी जाती हूँ, ज़रा दर्शन करके आऊँ। माँ ने कहा, अरे तू पानी तो भर दे, ना जाने कब तक लौटेगी। मेहरी बोली, अभी लौट आती हूँ, कहीं ऐसा न हो कि वो चली जाए। मेहरी के जाने के 1 घंटे बाद पार्वती की वही मोतियों के हार वाली सहेली आकर बोली, चलो बहन शीतला देवी से मिलने चलते हैं, मोहल्ले की सभी औरतें जा रही हैं। पार्वती भी उत्कंठा हुई। तारा को एक अच्छी सी फ्रॉक पहना दी, परंतु वह वही स्वयं साड़ी पहनकर शीतला से मिलने चली गई।
गहने नहीं पहने। जब दोनों सहेलियां पाठशाला में पहुंची तो औरतों और बच्चों की भीड़ जमा थी। शीतला देवी जमीन पर बैठी हुई बच्चों को देख रही थी और बक्से से निकाल निकाल कर दबा देती जाती थी। मानो पैरों की छांव में एक उजला कुंड था, वैसा ही मौन, गंभीर, शांतिमय और सुंदर। शीतला की आंखों से एक चिंता दर्शक पवित्रता झलक रही थी। पार्वती ने उसे पहचान लिया। यह वही सीधी सादी महिला थी जिसे उसने गाड़ी में देखा था। पार्वती ने देखा कि इस औरत के सामने मैं निकृष्ट हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ। मोहल्ले की वे सभी औरतों जो गहने से जोड़ती थी, इस औरत के सामने सेविकाओं की भांति खड़ी है। यदि ये सभी अपने को सोने से मनवा भी ले तो क्या इसका ऐसा सम्मान हो सकता है? इसे बात करके कौन निहाल नहीं हो जाता। और जो बीमार है वो तो मानो बिना दाम के ही गुलाम हो जाते हैं। मानो हमारा शरीर नहीं बल्कि गहनों की नुमाइश का मैदान हो। आज से 1 महीना पहले शायद इस प्रकार के विचार पार्वती के मन में ना उभरे, लेकिन आजकल गहनों से उसका मन फिरा हुआ था। सामान्य रूप से दार्शनिक विचारों के मूल में निराशा और उदासी ही होती है। पार्वती चित्रलिखित सी खड़ी शीतला देवी को देखती रही। बात करने का ढंग, आत्मीयतापूर्ण व्यवहार ध्यान से देखती रही। वह सोचती थी ये कितनी सुंदर औरत है, लेकिन इसके साथ ही इच्छाओं से कितनी मुक्त है। मैं सम्मान की भूखी हूँ, लेकिन मैं जिसे सम्मान समझती थी वह यथार्थ से कितना दूर है। मैं अभी तक छाया के पीछे ही भाग रही थी। आज उसका वास्तविक रूप दिखाई दिया है। जब शाम ढल गई और भीड़ छटी तो शीतला देवी की दृष्टि पार्वती पर पड़ी। वह उसे तत्काल पहचान कर बोली, बहन, तुम्हें तो मैंने रेलगाड़ी में देखा था। पार्वती ने कहा, हाँ, उस दिन से मैं यहाँ आ रही थी। शीतला देवी ने पार्वती को सर से पांव तक देखा और फिर उसकी सहेली बागेश्वरी की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। मुस्कुराकर बागेश्वरी से पूछा, कुछ दिनों से गहने नहीं पहनती? शीतला क्या गहनों से नाराज है? बागेश्वरी बोली, इनका मन ही जाने। पार्वती भी तो अपनी नहीं पहनती। शीतला, मुझे मयस्सर ही कहो, मैं तो भिखारिन हूँ। बहनों की सेवा करती हूँ और पुण्य मार्ग के जो भी कुछ देती है उसी से अपना पेट पालती हूँ। पार्वती, मुझे भी अपने जैसा भिखारिन बना दीजिए। शीतला देवी हंसकर उठ खड़ी हुई और बोली, भीख मांगने से भीख देना बहुत अच्छा है। रात में जब पार्वती लेटी तो शीतला देवी का दमकता चेहरा उसकी आंखों में नाच रहा था, जो उसके मन को खींच लेता था। उसने सोचा, क्या मैं भी शीतला देवी बन सकती हूँ? तत्काल सुरेंद्र उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तारा रो रो कर उसकी गोद में आने के लिए मचलने लगी। जीवन की इच्छाओं की एक बाढ़ से उठ खड़ी हुई और टक्कर मारने लगी। नहीं, शीतला देवी बनना मेरे बस की नहीं है, लेकिन मैं एक बात कर सकती हूँ और वह अवश्य करूँगी। 1 सप्ताह में पार्वती अपने ससुराला पहुँची। सुरेंद्र ने उसका मुरझाया हुआ मुंह देखा तो आश्चर्य से बोला, गहनों से रूठ गई क्या? पार्वती बोली, पुराने हो गए हैं, नए बनवा दो। सुरेंद्र बोला, अभी तो इन्हीं का हिसाब चुकता नहीं हुआ। पार्वती बोली, मैं एक उपाय बताती हूँ, इन गहनों को वापस कर दो। वापस तो हो जाएंगे ना? सुरेंद्र बोला, हाँ, बहुत आसानी से। इन 2 महीनों में सोने का भाव बहुत चढ़ गया है। पार्वती बोली, तो कल वापस कराना। सुरेंद्र बोला, पहनोगी क्या? पार्वती, दूसरे गहने बनवाऊंगी। सुरेंद्र, और रुपये कहाँ हैं? पार्वती ने कहा, उन गहनों में से रुपये नहीं लगेंगे। सुरेंद्र बोला, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। पार्वती बोली, ये गहने जी के जंजाल हैं, इससे मेरा मन भर गया। इन्हें बेचकर किसी बैंक में जमा कर दो, हर महीने मुझे उसका ब्याज दे दिया करना। सुरेंद्र ने बात हंसी में उड़ानी चाहिए, लेकिन पार्वती के हाव भाव से ऐसा दृढ़ संकल्प प्रकट होता था कि वे उस विषय में गंभीरता से विचार करने पर विवश हो गए।
दूसरे महीने में शीतला देवी के नाम 12 रुपये का एक गुमनाम मनी ऑर्डर पहुंचा। कूपन में लिखा था, यह तुच्छ धनराशि स्वीकार कीजिए। ईश्वर की इच्छा हुई तो यह धनराशि अस्थायी रूप से प्रति माह आपको मिलती रहेगी। आप इसे जिस भांति चाहें खर्च करें। अब से दुआएं ही मेरा आभूषण हो गई। ये धातु के टुकड़े तो जी के जंजाल हैं, इनसे मेरा मन भर गया है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।